एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव सरकार ने शुरू की थी। पीला पंजा चलाया जा रहा था और लोग काफी खुश थे, संतुष्ट भी थे कि अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, होगी जिन लोगों ने अपने प्रभाव के चलते, अपनी पहचान के चलते जमीनों पर कब्जे किए और कईयों ने तो घूस दे दे के कब्जे किए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को घूस दी, कई तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वहां जाके घूस दे रहे थे, कई तो खिलाफवर्जी विंग वालों को उनको पैसा दे रहे थे और अपनी हदें जो थी वो जो हदबंदी उससे बढ़ाकर बाहर आ गए। और ये सब कैसे हुआ? इन लोगों ने कैसे किया? घूस दे दे के, पैसा दे दे के, अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। और जब ये इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, उसके बाद लोग खुश हुए। जो आम लोग थे उनमें एक जिज्ञासा हुई कि हाँ अब कुछ हो रहा है, कोई ऐसी सरकार है जो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जो हमें बोलने ही नहीं देते थे, जिन्होंने कभी हमने अच्छी बात कही उसको चलने ही नहीं दिया, अब उनके ऊपर कार्रवाई। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, इसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि पीला पंजा चलाया जा रहा है। जिन्होंने जमीनें हथियाई हैं उनसे जमीनें छुड़वाई जा रही हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस सारे टाइम पीरियड के बीच में प्रॉपर्टी टैक्स के इशू ने ऐसा लगता है कि ज्यादा टीआरपी खींच ली और दूसरी वाला एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो थी वो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं संदीप सिंह। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अच्छा, मैं संदीप जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की गई थी, पावरफुल लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा हम पीला पंजा चला रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे, तो ये बंद क्यों हो गई? क्यों सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए? बिल्कुल, काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कि होल्ड पे रख दी गई है, बस क्योंकि वजह कोई ठोस कारण बताया नहीं गया। शायद वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल होंगे जिन पे इन्होंने उंगलियां उठाई हैं। मतलब वो एलजी साहब से भी पावरफुल है होंगे वो तभी अभी तो कोई एक्शन में नज़र नहीं आए। सिर्फ पीला पंजा ही चलाना है तो उससे लोगों को सीख नहीं मिलेगी। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, मिनिस्टर, इनको उससे सीख नहीं मिलेगी। तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर एक आदमी एक मरला भी एनक्रोच कर ले तो उसी टाइम एक्शन हो जाता है, एफआईआर हो जाती है। ना इन पे एफआईआर हुई, ना इनकी सिक्योरिटियाँ विड्रॉ की गई और इनको बढ़ावा दे दिया गया, और ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे शिकंजा कसा गया। आखिर ये गलतियां हुई कहाँ से? शुरुआत हुई जहाँ से शुरू है वहाँ पे अंत तो लाओ, मगर बीच में रोक दिया गया। शायद इनके कोई पर्सनल कोई परेशानियां उनसे आ रही होंगी, तो यहाँ कोई मजबूरियां रही होंगी एलजी डिपार्टमेंट की। और ये काफ़ी दिनों से ऐसा होता है, कोई चीज़ चलती है फिर उसका ध्यान भटकाने कोई और चीज़ शुरू कर दी जाती है। तो ये सरकार का शायद इसलिए ही इन्होंने आईएएस लेवल के ऑफिसर्स बिठाए हुए, शायद वो बताएं कि इसको कैसे चेंज करना है, इसको कैसे सिस्टम में होल्ड पे किया जाए कि ताकि लोगों जो ध्यान भटके। और लोग खुश थे। गरीब आदमी को तो उन्होंने बता दिया कि 5 से 15 मरने तक हम उनका कुछ नहीं करेंगे। मगर लोग भी चाहते हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो काफ़ी देर से सत्ता का मज़ा लूटते हुए बड़े बड़े इन्होंने प्लॉट, बड़े बड़े ज़मीनें ने हथिया ली, तो इन पे शिकंजा हो और एक एग्जाम्पल बने। इनको इनके लिए, जनता के लिए एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि ऐसा कानून, एक ऐसा एक्शन कि दूसरी बार कोई भी सरकार में आए ना आए, कोई ब्यूरोक्रेट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, उसकी रूह कांप जाए गलत काम करने में। और ये जो जगह वो होल्ड पे करने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। आप लीजिए इनसे, आप खोलिए वृद्धाश्रम, वहाँ पे अनाथ आश्रम खोलिए, डिस्पेंसरी से बनाइए, मगर नहीं, वहाँ पे बोर्ड ही लगेगा। सरकार का काम है कि सुविधाएं देना। अगर उनसे जमीनें ले रहे तो बनाओ ना वहाँ पे अनाथ आश्रम से। जो ऐसा तो नहीं, पीछे कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, कुछ लोग कपड़े खोल के भी चिल्ला रहे थे, देखो ये सरकार क्या कर रही है, हमको नोटिस दे रही है। तो वो तो एक छोटे से दुकानदार को नोटिस भेज दिया गया। जब आप कह रहे 5 से 15 मरले आप नहीं करेंगे, फिर उन्होंने बोला कि गलती से चला गया था, और वो जो 10 बाय 10 या 12 बाय 12 की दुकान पे बैठा हुआ आपको वो नजर आ रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट तो नहीं जानबूझ के कर रहे हैं ताकि सरकार पे प्रेशर बिल्ड किया जाए छोटे छोटे को भेज के।
वो तो कर ही रहे होंगे। वो तो देखिए ऐसे किसी को नोटिस क्यों जाएगा, पूरा जम्मू शहर छोड़ के एक छोटे से दुकानदार को नोटिस भेज दिया जाता है। ये तो एक तो हंसी की बात है। और पूरी उधर बीजेपी और लीडर चल पड़े उधर उधर बैठने। उनके लीडरों पे भी तो शिकंजा कसो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता वो यही काम करे। जब उन पे शिकंजा कसा जाएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या ब्यूरोक्रेसी को शिकंजे में लिया जाएगा, एक भी गरीब आदमी को नोटिस नहीं जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स की भी जमीनें हैं, उन्होंने भी कब्जे किए हुए हैं, उनके नाम नहीं आ रहे? वो कहाँ? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। तभी तो इनकी मजबूरियां हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो आप, जो ग्रामीण इलाके हैं 1-1 लाख 2-2 लाख बिल आ गए हैं, ठीक है, उनकी बिजली काट दी जाती है। जहाँ उनको आके थ्रेट्स दी जाती हैं कि हम आपकी बिजली काट देंगे। क्या कभी डीसी ऑफिस, म्यूनसिपैलिटी ऑफिस या बड़े बड़े एलजी ऑफिस का बिल भी आया सामने? उनकी बिजली काटी गई क्या? जिस डीसी दफ्तर का या डिवकॉम के दफ्तर का बिल नहीं आया इतने सालों से, तो भाई बिजली काटे हम? क्या उनका काटा? इनका शिकंजा और इनका पीला पंजा छोटे आदमी पे, छोटे दुकानदार पे, छोटा प्लॉट जो होगा, जो गरीब आदमी होगा, जो मिडिल क्लास, उसी पे गाज गिरेगी। बड़े बड़े मगरमच्छ तो इनके अपने सके संबंधी दोस्त हैं, उस पर कैसे आएंगे? और अगर इन्हें कुछ करना होता तो जो इतनी बड़ी भूल हुई वो नेक्सस सामने लाते, पल पल की खबर लाते। जम्मू में नेक्सस तो हो रहे हैं मगर उस पर एक्शंस बस मीडिया में 1 या 2 दिन बताया जाता है, उसके बाद ये होल्ड पे कर देते हैं सरकारें। और एलजी साहब का मुझे खुले तौर पे कोई मकसद समझ नहीं आ रहा है। एक चीज़ शुरू करते हैं उसको होल्ड पे रख के, फिर दूसरी चीज़ शुरू करते हैं। यार उन पे प्रेशर बिल्ड कर रहे होंगे शायद कि बड़ी बड़ी पार्टियों में आके वो वॉशिंग मशीन में घुल जाएं और बस आ जाए कि नहीं नहीं ये तो ईमानदार हैं, इनकी तो छवि संतों वाली है, शायद उसलिए ना बिल्ड कर रहे। ये ड्रामा जो हो रहा है शायद उसी के लिए हो रहा है। नहीं तो हम जैसा आदमी थोड़े से भी जमीन ली होती तो अभी तक सलाखों के पीछे कर दिया होता इन्होंने। ये ब्यूरोक्रेट जो है, इन्होंने कोई जमीन नहीं हथियाई आज तक। हथियाई होगी मगर ब्यूरोक्रेट भी तो भाई सरकार के साथ ही चल रहे हैं। वो भी तो सिर्फ उन्हीं पार्टी का काम कर रहे हैं जो सत्ता में है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हाहाकार मच गया जम्मू में। डीसी, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर टस से मस नहीं होते, जाते नहीं है लोगों के बीच, जबकि डीसी का दायित्व बनता है, ठीक है ना, वहां पे एसएसपी का दायित्व बनता है कि लोग परेशान हैं, इनका मैसेज आगे पहुंचाएं। ये चीज तो इन्हीं लोगों के है ना, मगर ये लोग भी शायद अधीनता स्वीकार कर चुके हैं लोगों की। ये भी ऑर्डर पे ही चलेंगे, एनक्रोचमेंट का ऑर्डर आएगा तो करेंगे। और देखिए बड़ी हंसी की बात है और बड़े मजाक की बात है जो ने उस गरीब आदमी का मजाक लाया, जो जिस बेचारे आदमी ने कपड़े खोले अपने वहां पे और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। वो इतना शोर नहीं मचाता तो उसकी दुकान का आज नोटिस क्या कर उसकी दुकान तोड़ दी जाती। उसकी शोर बचाने से शायद लोग उसके साथ आए हैं, उसकी दुकान बुझ गई। ये चीज अगर वो नहीं करता तो शायद एक आम आदमी मारा जाता। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई ये सरकार देख के नहीं करती कि इस व्यक्ति का रोजगार ही यही है, यही इसका घर है, अगर ये भी तोड़ दिया तो फिर जाएंगे कहाँ ये लोग? अगर सरकार करने वाली होती, जो इतने बड़े जो उनके बिल्डर बैठे हैं ना, जितने भी जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ होती, उन पर बैन लगा दिया जाता कि भाई तमाम उम्र आप इलेक्शन में, तमाम उम्र आप कोई भी सरकार के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी विड्रॉ करो। उससे बड़ी सजा ही नहीं थी पे, ना कोई FIR ना। फिर तो मज़ा हो गया, 80 कनाल के रकबे लेके बैठे, FIR भी नहीं हुई, सरकार गई बोर्ड लगा के। ये कौन सी सजा? ये तो मज़ा है। वो तो उनकी मेहनत की कमाई की जगह तो थी नहीं जो उनको नुकसान हो गया। मगर आम आदमी भी आप देखो कहाँ नहीं चल रहा। छोटे छोटे दुकानदार ने बोर्ड लगाया, म्यूनसिपैलिटी आती है उठा के सामान ले जाती है। कठुआ में परसों हुआ, वो फ्रूट वाले के पूरी रेडी उठा ली, फ्रूट ऐसे फेंक दिया जाता है, वो बहस कर दी जाती है उन गरीब आदमियों के साथ। अगर रेडियां लगी आपकी जानकारी, फिर आप उनके सीट कैसे काटते हो? ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आम आदमी के लिए ही हैं। या आप बोलोगे बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट को ये रोक देंगे या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे। LG सरकार भी कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म की तरफ आ गई है और वो भी अलग अलग, उनको पता नहीं चला कि करना क्या है, बस वो करते हैं। फिर वो देखते हैं शायद उनके अपने बंदे जहाँ ऊपर से प्रेशर आता होगा वो होल्ड पे कर दिया जाता है। मतलब अभी जो ये ड्राइव रोकी गई उसके पीछे आपको लगता है कि LG साहब से भी ऊपर को पावरफुल लोग हैं, उनके ऊपर जैसे ही हाथ डाला गया तो उसके बाद ये लोग डर गए हैं और कहते हैं अब नहीं करेंगे? बिल्कुल, कोई ना कोई वजह तो रही होगी, इसको मजबूरी वो कह सकते हैं हम, कि शायद ऐसा प्रेशर बना रहे होंगे कि चलो ये भी अब उस पार्टी में आ जाएं, या कोई और इनकी मंशा रही होगी। तो यहाँ हो सकता है वो उनके फेवरेट लोग हों, बाद में पता चला हो कि पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ तो करना है यार, तो थोड़े दिन शोर मचाएंगे तो खत्म कहानी। जब आप कर रहे हैं तो करिए ना, आप रो क्यों रहे हैं? मगर गरीब आदमी के अगर नोटिस जाएंगे, उनकी बिजली काट दी जाएगी,
उन पे उनके लिए हाहाकार है। मगर जो अमीर आदमी है जिसने कब्जे किए हैं ज़मीनों पे, जहाँ कोई ऐसा दागी आदमी है, ठीक है, उन पे सरकार भी डरती है। जैसे शरीफ आदमी एक बदमाश आदमी से डरता है, तो सरकार भी शायद ऐसे लोगों से डरती है, उनके खिलाफ एक्शन लेने से डरती है कि ये कहीं और ना चले जाएं, शायद कहीं ये हमारा बंदा ही ना निकले। उनके भी लिंक्स होते हैं। ऐसे तो 80-80 कनाल, 40-40 कनाल के रकबे हथियाए नहीं जाते जब तक मिली भगत या मिली सरकार ना हो। ये सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए, आरोप लगते हुए नजर आएंगे, मगर शाम को इकट्ठे बैठ के ही ये परेशानियों का सलूशन निकालते होंगे कि कल इसको कैसे बंद कर दी जाए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए था। और एलजी साहब के अगर कोई नुमाइंदे सुन रहे हैं जो उन तक खबर पहुंचाते होंगे, तो जनाब सिक्योरिटी विड्रॉ कीजिए उनकी, ठीक है। पहला सबक उनको ये दो। दूसरा सबक उनको ये दो कि वो यहाँ से शुरू हुई है ये एनक्रोचमेंट, वहाँ से अंत तक सिस्टम बनाए, ताकि उन लोगों को पूरा खामियाजा भुगतना पड़े और आगे से रूह काम जाए। किसी भी पटवारी, तहसीलदार, किसी भी ब्यूरोक्रेट की रूह काम जाए कि अगर मैंने गलत काम किया तो ये हालत होगी। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये ड्रामा ना करें कि 4 दिन ड्राइव लगाए तो बाकी रोक दी गई, सारा सिस्टम ही अस्त व्यस्त हो गया। मगर एक गरीब आदमी अगर जब ये 4-5 लोग बोलते हैं वहाँ पे बड़े दाड़े मारते हैं, मगर उनको दाड़े मारते हुए हमने कभी नहीं देखा, ना वो सामने आए। वो लोग वो आराम से बैठ, सामने आने की ज़रूरत क्या थी? मगर गरीब आदमी को बाहर लाया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, 10 लोगों को 10 मीडिया वाले बुलाए जाते हैं, वहाँ पे इनकी शाबाशी होती है। मगर वो जो जनाब बैठे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से नेता, वो सामने नहीं लाए गए मीडिया के द्वारा। तब इनको अपनी बुलानी चाहिए थी, उन लोगों को सामने खड़ा करना चाहिए था। हमें बताओ, रीज़न बताओ आप हमें। छोटा सा काम लगता है, दौड़ पड़ते हैं लोगों का काम बंद कराने के लिए। तो ये कैसे बन गया इतना कुछ? कहाँ था तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट? सोया हुआ था? वो आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि गरीब को और मिडिल क्लास को रास्ता दो, इनको बनाओ। अगर ये फूलेंगे जिन्होंने देश बढ़ेगा। जिन्होंने गरीबों में भी बड़े सारे अलग अलग तरह के गरीब है ना, तो उसमें भी ये चेक करना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, किसने की है, उस पर भी एक्शन। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे गलती हुई है, मगर जिस गरीब को पता ही नहीं था कि ये किस तरीके से लैंड मिल रही है या किस तरीके से अगला दे रहा है, तो ये कानून तो किसी ना किसी सरकार ने बनाए होंगे बैठ के। वो तो उस कानून जो कानून बनाने वाले थे ये, या जिनके तहत, या उस सरकार, या उस टाइम के जो ब्यूरोक्रेट थे, उन पे एक्शन होना चाहिए ना। ये उन पे एक्शन होना चाहिए। अभी आप, मैं शर्त आपको लगाता हूँ, अभी वही पार्टियां इलेक्शन द्वारा, इलेक्शन कमीशन उनको कुछ नहीं बोलेगा, ना सरकार बोलेंगी, ना एलजी होगा। अगर आपको इतनी तकलीफ है कि हम करप्शन नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, लोन एक्शन यार, कि दोबारा मुंह ना देख पाए राजनीति का, और हम लोग राजनीति के शिकार ना हो जाएं, क्योंकि इनको तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो गरीब आदमी 5 मरले हो तो नोटिस बेच के पूरे लोगों के सामने उसको नशर कर दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो अगर किसी कार्य की शुरुआत की जाए तो उसे अंत तक पहुंचाया भी जाए। जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया, जिन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, क्या क्या गोरख धंधे ये लोग यहाँ पर कर रहे थे, मजाक जैसा बना के रखा हुआ था। जो अच्छी विचारधारा के लोग थे, उनकी विचारधारा अगर उन्होंने अच्छे शब्द बोले तो फिर उनको, उनका जीवन अस्त व्यस्त करना, उनके परिवार का जीवन में खलल डालना, तो इन लोगों ने एक मजाक जैसा बना रखा था कि अब दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि गुंडागर्दी थी, गुंडे बदमाशों का राज चल रहा था यहाँ पर। लेकिन अब राज में थोड़ा बदलाव आया है, तो बदलाव में जो कार्रवाइयां भी हो रही हैं तो वो कुछ दिनों के लिए चलती हैं, उसके बाद बंद कर दी जाती हैं। अब ये बंद क्यों है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये बंद होनी नहीं चाहिए थी। जैसे संदीप जी ने कहा कि अगर किसी कार्य को आप शुरू कर रहे हैं तो उसे अंत तक लेकर जाएं, और जो लोग दोषी हैं उनको दंड भी दें, ताकि आने वाली पीढ़ियों में यह संदेश जाए कि अगर आज आपने गलत किया तो हो सकता है इसका परिणाम, इसका फल आपको 50 साल के बाद, 100 साल के बाद भुगतना ही पड़े। इस तरह का संदेश जाए तो शायद ये लोग सुधरेंगे, वरना तो इन लोगों ने मजाक बना कर रखा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।